नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 12 से लेकर 19 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपकी करंट एनर्जी है वो क्या है, आप किस एनर्जी से फिलहाल डील कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, लाइफ जॉब पार्टनर के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और जो एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स, भगवान, जिस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। तो चलिए देख लेते हैं आपकी इस समय एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जी क्या है। तो कैंसर की करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि हो सकता है कि पास्ट में कुछ बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें आई हो आपकी लाइफ में, किसी रिश्ते को लेकर, किसी पार्टनर को लेकर, लेकिन उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से आप निकालते हुए एक ऐसा रिश्ते अपने आप में स्टेबिलिटी ला रहे हैं। अपने मतलब जो है आप हैप्पी हैं, खुश हैं, एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बार बार महसूस हो रहा कि आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो स्टेबलेस्ड हो, जो आपको खुश कर दे, लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। चाहे उसके लिए आपको टूर ट्रैवल करना पड़े, किसी से मिलना पड़े, बातचीत करनी पड़े, ताकि उसके जरिए जांच परख की जा सके, जांच पड़ताल की जा सके और एक दूसरे को समझ सके, फेस टू फेस बातचीत हो सके। अगर रिश्ते आगे बढ़ेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और खुशहाल होंगे। तो आप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हैं जो आपको पॉजिटिव कर रही है, पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी है आपके अंदर, काफ़ी नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ आपको ऐसा कोई बंदा या बंदी चाहिए जो अगर किसी ने गलतियां की भी हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांग ले, एक दूसरे को माफ़ कर दे और ये डिसाइड कर ले कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, स्टेबल हो सकते हैं, आगे जाकर सेनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। काफ़ी मतलब खुश कर देने वाली एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक बिलीव करने वाली, भरोसा करने वाली एनर्जी से आप गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया रिश्ता अपनाना चाहते हैं। वो रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो स्टेबलेस्ड हो, लॉन्ग लाइफ हो, खुशियाँ भर दे, आगे जाकर ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और किसी तरह की कोई परेशानी, कोई अड़चन ना आए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ स्टेबल हो।
तो ऐसी एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी से, एक बिलीवेबल एनर्जी से आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, या फिर नेबर रिलेटिव के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी उसके लिए आपकी एनर्जी। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी जो है किसी भी बंदे या बंदी से आप कोई भी नया पर्सन ऐसा नहीं आ रहा है कि जो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बना दे, स्टेबल बना दे, खुशहाल बना दे। अभी आप शायद अपने पुराने रिलेशन में अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। अभी आप जो है उस एनर्जी से अब पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं। आपको लग रहा है कि काफ़ी पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो आप ऐसे टुच्चू मुच्चू रिश्ते से को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते जो आए और चला जाए। कोई बंदा या बंदी, ऐसा बंदा आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखे, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं। तो इस तरह का बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन उसे आप अपनाने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। तो काफ़ी उस बंदे के लिए आप कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं कि अगर इस तरह का बंदा आता है तो लाइफ का क्या होगा। तो आप उसी में अभी फ़िलहाल अटके हुए हैं। आप वेट कर रहे हैं एक स्टेबलेस्ड रिश्ते का, एक खुशहाल कर देने वाले रिश्ते का, एक लॉन्ग लाइफ रिश्ते का। तो अभी उस पास्ट में ही आप उलझे हुए हैं, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है कि आपके जो है प्रेजेंट का, आपका जो है रिश्ते का क्या होगा। सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, कंफ्यूजन में है कि इस तरह के रिश्ते क्यों आ रहे हैं जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ के हैं। कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई इकरार नहीं। तो जितना आप उस उलझन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, उतना ही कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि चाहकर भी आप उसे नहीं निकल पा रहे हैं। तो अभी तो कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है जो स्टेबलेस्ड हो, जो मतलब रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना दे, लॉन्ग लाइफ हो, वो हो। तो इसलिए आप उस बंदे या बंदी के साथ नहीं जाना चाहते, इस ऐसे रिश्ते को नहीं अपनाना चाहते जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता हो, जो कंफ्यूजन में डाल दे, परेशानी में डाल दे, और आप जो है उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से निकल ही ना पाए। तो उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से आप दूर रहना चाहते हैं। ऐसे बंधन में आप नहीं बनना चाहते जो आपको परेशान कर दे, आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में गिरे रहें। तो कोई ऐसा बंदा या बंदी आ रहा है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो आप खुद कंफ्यूजन में रहना चाहते, ना तो सामने वाले को इस तरह की कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों वापस आ रहा है, अगर आप किसी से अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। तो जी हाँ, पास्ट पर्सन कोई मतलब बंदा या बंदी आ रहा है। शायद मतलब बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो सब माइंड से काम लेते हैं, तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स पास्ट में रही हैं, उनका छटना हो सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है, उनको अपने लाइफ से निकाला जा सकता है, पूरी तरह से लेट गो, अलविदा किया जा सकता है। क्योंकि पास्ट में भी आप एक ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं जिसने बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दी हैं, जिन पर आपने भरोसा किया था, यकीन किया था, या आपने किया था या सामने वाले ने यकीन किया था, तो लेकिन वो खरे नहीं उतरे। कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आई जिसने आपको तोड़ कर रख दिया। जिस पर भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन कितना ही कुछ भी हुआ हो, आप उसे भुला नहीं पाए। उम्मीद रखे हुए थे, एक होप रखे हुए थे, आप उन्हीं के साथ चाहते थे कि फिर से जो है एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और खुशियां जरूर आएंगी और ये रिश्ता
ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। और वही पर्सन, वही बंदा या बंदी, या तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, या आपने सोच लिया, ठान लिया है कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी धीरे धीरे करके चांदना रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और चारों तरफ रोशनी हो जाती है, चांदनी हो जाती है। तो उसी तरह से अंधकार का नाश भी जरूर होगा, यानी कि दुखों का अंत भी जरूर होगा और आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। तो उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को अलविदा करते हुए जो आपको अड़चनें दे रही थी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, आप एक स्टेबल ऐसे रिश्ते की तरफ जा रहे हैं जो आपको स्टेबल कर दे, स्टेबलाइज्ड कर दे, विनिंग दिला सके, सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके। तो एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए, सब माइंड से काम लेते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए जो आपके रास्ते में अड़चने दे रही थी और पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नए पर्सन के लिए एनर्जी जो थी, अभी आप पुराने चीज़ों से रिलीज नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए आप किसी ऐसे रिश्ते को नहीं अपनाना चाहते थे कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता हो, परेशानी देने वाला, प्रॉब्लम देने वाला रिश्ता हो। और 5% के लिए जिस रिश्ते को आप चाहते थे, तो आखिरकार उस रिश्ते की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे भले ही कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़े, लेकिन विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि आपको उसमें सफलता मिलेगी, उसमें कामयाबी मिलेगी, आपको उसमें बढ़ जाना चाहिए। ऐसा आप कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं जो आपसे प्यार करते हैं। तो पूरी तरह से उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकालते हुए ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ उसकी तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, विनिंग दिलाएगा और सफलता और कामयाबी दिलाएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगी। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए और जो है अपनी विस्डम नॉलेज गेन कीजिए। चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए और जो है जगलिंग फेज में मत रहिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, स्टेबिलिटी लाइए, स्टेबलाइज्ड होइए, डिसाइड कीजिए कि आपको आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की जिस पर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उसकी मदद, उसकी हेल्प लीजिए और सही समय आने पर धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए। बुद्धिमानी, समझदारी के साथ, धैर्य के साथ एक्शन लेंगे तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत रिश्ते को सोलमेट बनाएगी, सोलमेट ऑफ काइंड बनाएगी, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनाएगी। तो उसी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। अगर आप जिग जैग करते रहे, जगलिंग फेज में रहे, कन्फ्यूजन में रहे, तो ना तो रिश्ते को आप छोड़ पाएंगे, ना तो एक्सेप्ट कर पाएंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो यूनिवर्स ही बताना चाहते हैं कि उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको नए पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार सब माइंड से दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं, वीडियो ओपन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। लिसन टू योर इंट्यूशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं, ध्यान में बैठते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, तो कुछ अभी से लेकर कुछ महीनों का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन कुछ महीने में रिश्ते आपके पॉजिटिव होंगे, सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए, अपने अंतरात्मा में झांकिए, किसी और से कुछ भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन की सुनिए कि आपका दिल और दिमाग क्या कहता है। जो भी आपका दिल और दिमाग कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते जो है
आगे बढ़ सकते हैं। आगे जाकर वही रिश्ते शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकते हैं, सहनाइयाँ बच सकती हैं और खुशहाली आ सकती है। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।